है। और जो वो 1 बीघा 24.9 दूर जो जमीन है जो एक स्वामित्व का भी विवाद है, तो क्या भाव उनके अंदर है ज्ञानव्यापी में जिस तरीके से आज सर्वे कराया जा रहा है उसको लेकर वो क्या सोचते हैं, ये इसको लेकर भी जरा बातचीत करिएगा। कोर्ट का आदेश है कि जहां वादी पक्ष इंगित करेंगे उस पे उनको कमीशन रिपोर्ट देना ही देना है। तो वादी पक्ष निश्चित रूप से जहां पे मूर्तियां रखी हुई हैं या जहां पे मूर्तियां विराजमान हैं, जहां पे मूर्तियों के वो सारी जगह पर सर्वे कमीशन की बात होगी। हमारे कुछ लोग हैं, आप लोग यहीं से हैं, ये बताइए कि आज क्या दिखाई दे रहा है आप लोगों को यहाँ पर? क्या कोई दर्शन करने में दिक्कत भी हो रही है? आज नहीं, दर्शन करने में कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉपर लोग लाइन में एक साइड से दर्शन कर रहे हैं, सुरक्षा व्यवस्था ठीक है, काफी शांति तरीके से दर्शन कराई जा रही है। और सबसे अच्छी बात है कि कल मस्जिद की नमाज हुई, उसमें भी शांति व्यवस्था रही। दोनों पक्ष सपोर्ट कर रहे हैं सरकार को, न्यायालय को। न्यायालय ने भी कहा कि कोई बड़ी बात नहीं है, सर्वे करा लिया जाए, जो भी चीजें सत्य होंगी सामने निकल कर आ जाएंगी। अगर मंदिर के साक्ष्य मिलते हैं मस्जिद के अंदर तो उसको भी लिया जाएगा, इसीलिए प्रॉपर वीडियोग्राफी कराई जा रही है, फोटोग्राफी कराई जा रही है। तो अभी तक तो ठीक ही है और जो भी सत्य है वो निकल के सामने आएगा, निकल के सामने आएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर श्रद्धालुओं की जो भीड़ है हम दिखाएंगे। वो श्रद्धालु जो है लगातार दर्शन करने के लिए बढ़ रहे हैं, क्योंकि जो 2 गेट है उसे फिलहाल बंद कर दिया गया है, क्योंकि कोर्ट कमिश्नर उस गेट से एंट्री कर रहे हैं और बैरिकेडिंग लगा दी गई। ज्ञानवापी के आधे किलोमीटर के फासले पर रेडियस पर बैरिकेडिंग लगी है, किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं है, चाहे वो मीडिया पर्सन हो। बिल्कुल, लेकिन वहाँ पर श्रद्धालुओं की संख्या देखिए काफी नजर आ रही है और अंदर जा रहे हैं, दर्शन करके भी वापस लौटते वो नजर आ रहे हैं। उनसे आप बातचीत तो कर ही रहे हैं सुशांत, लगातार उनसे बातचीत और भी करने की कोशिश कीजिए। कैसा भाव आज उनके अंदर है जब वो ये खबर सुनते हैं या फिर जब वो खुद इसके प्रत्यक्षदर्शी बनते हैं, सामने से देखते हैं कि किस तरीके से आज ज्ञानव्यापी में सर्वे चल रहा है, उसको लेकर क्या सोचते हैं? देखिए, मैं जहाँ पर खड़ा हूँ वहाँ पर अधिकतर जो श्रद्धालु है वो यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ यहाँ पर लग जा रही है। इसलिए कई लोगों को तो ये पता नहीं था कि यहाँ पर ऐसा कुछ हो भी नहीं रहा है, क्योंकि कई लोग बाहर से भी यहाँ पर आए हुए हैं, तो उन्हें ज्यादा इस बारे की जानकारी नहीं है। जब यहाँ पर आ रहे हैं तब पता चल रहा है कि रास्ता आगे बंद है, तो दूसरे गेट से वो एंट्री कर रहे हैं। तो इसलिए कई लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं है, और जिन्हें जानकारी है वो कोशिश ये कर रहे हैं कि दोपहर के 12 बजे के बाद जैसे ही कमीशन के लोग बाहर आएंगे तो उसके बाद जो है वो यहाँ पर आकर के दर्शन करें। फिलहाल हम आगे बढ़ रहे हैं, आपको लेकर चलते हैं उस इलाके में जहाँ से लोग श्रद्धालु जो दर्शन करने के लिए अंदर एंट्री कर रहे हैं। अंदर उस गेट से जो दूसरा गेट है उससे एंट्री कर रहे हैं। पहले गली में जाना पड़ रहा है और गली के बाद जो है वो वहाँ से एंट्री करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप तस्वीरों में देखिए कि यहाँ पर जो भीड़ है वो इसलिए भी थोड़ी दिखाई दे रही है कि बैरिकेडिंग्स जो है वो लगा दिए गए हैं। जब किसी जगह बैरिकेडिंग्स लग जा रहे हैं तो वहाँ पर भीड़ थोड़ी ज्यादा हो रही है। अमूमन इतनी ही भीड़ नजर आती है वहां पर, या फिर आज कम या ज्यादा नजर आ रही है? देखिए, अमूमन इतनी ही भीड़ होती है, पर आज चूंकि प्रदोष है, प्रदोष काल भगवान शिव के प्रसन्न करने के लिए खास उपयुक्त माना जाता है, और इसलिए प्रदोष काल में भीड़ जो है थोड़ी अधिक होती है। और चूंकि आज 2 गेट बंद है, ज्ञानवापी तक लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं, गलियों से जाना पड़ रहा है, इसीलिए वहां पर भीड़ थोड़ी ज्यादा हो रही है। मैडम, आप लोग कितनी देर से यहाँ पर कतार में खड़े हैं? लगभग 15 मिनट। 15 मिनट से। आपको आज पता है कि आज यहाँ पर क्यों रुका गया? वो ज्ञानवापी का सर्वेक्षण चल रहा है, सर्वे है। किस तरीके से देख रहे हैं आप लोग इस सर्वेक्षण को, इस कमीशन की कार्रवाई को? ये तो जो भी लीगली हम लोगों को बताया जाएगा, जो भी कानून कहेगा, सुप्रीम कोर्ट जो भी कहेगा वो मान्य होगा और सही भी है, क्योंकि वही हमारे देश का सर्वोच्च न्यायालय है, तो हमको उसकी बात माननी भी चाहिए। तो ये हिंदू मुस्लिम वाला मुद्दा नहीं होना चाहिए, ये देश का मुद्दा होना चाहिए। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात कही मैडम ने कि देश का मुद्दा होना चाहिए। क्या लगता है मैडम आपको, आप लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आए हैं, आज आपको गली से जाना पड़ रहा है क्योंकि रास्ता यहाँ पर आके ब्लॉक है, तो इस कमीशन की कार्रवाई को किस तरीके से देख रहे हैं आप लोग? किस तरीके से आप लोगों को जानकारी हुई, किस तरीके से सोच रहे हैं? यही कि जो सबके लिए अच्छा हो, जो देश के लिए अच्छा हो, धर्म के कारण ना लिया गया निर्णय, बट देश की भलाई के लिए जो निर्णय लिया जाए वो ही हम लोग उम्मीद करते हैं कि आएगा। बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो लोग हैं, जो महिलाएं हैं, जो दर्शनार्थी हैं, वो बता रहे हैं कि किस तरीके से उनकी सोच है। वो इस बात को बता रहे हैं कि ये किसी धर्म या विशेष की बात नहीं है, बल्कि हमारे जो न्यायालय है, जो कानून व्यवस्था है, उसको लेकर के जो लोग क्या सोचते हैं। मतलब कुछ लोग और उनसे बात करते हैं। अच्छा, ये बताइए, दर्शन करने आप आए हैं, आज कमीशन की कार्रवाई यहाँ पर हो रही है, किस तरीके से देख रहे हैं आप? बस यही उम्मीद है कि जो है सच्चाई वही सामने आएगी, और सच्चाई पता ही है क्या है। नंदी बाबा किधर देख रहे हैं।
उसी की तलाश में हम भी हैं। तो आप लोगों को लगता है कि न्यायालय जो है अब न्याय करने का समय आ गया है? बिल्कुल आ गया है, यही समय है, यही मेन समय है। हर जगह न्याय हो रहा है और ऐसी गवर्नमेंट है तो हमें लगता है कि अच्छा न्याय होगा। हालांकि ये तो गवर्नमेंट का मामला नहीं है, ये तो मामला न्यायालय का है। क्या लगता है भाई साहब आपको, कमीशन की जो कार्रवाई शुरू हुई है, आप लोग दर्शन कर रहे हैं, तो किस तरीके से देख रहे हैं आप लोग? हम लोग दर्शन किए हैं, हम लोग को एक सच्चाई की नजर से देख रहे हैं कि जो सच्चाई है वो सामने आए आज दर्शन अलग रास्ते और से सच्चाई है सबको लोगों ने अब जो न्यायालय किया गया, जो जानकारी नहीं थी वो जानकारी दी गई होगा, इसके सर्वे के बाद सामने आ जाएगा। दर्शन जो है आज 2 गेट बंद है, गली से जाना पड़ रहा है, तो क्या आप लोगों को प्रॉपर गाइड किया गया कहाँ से जाना? जी गाइड किया गया यहाँ से, लेकिन काफी परेशानियां हो रही हैं। यहाँ तक कि हम लोग भैरव का दर्शन करने के लिए चाह रहे थे, लेकिन वो नहीं हो पा रहा। कम से कम हम लोगों को दर्शन तो किया जाए, जिस धर्म से हम हैं हमें दर्शन के लिए तो न रोका जाए, जिसके लिए हम आए हैं इतनी दूर। क्या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? जैसे कि अभी काल भैरव के दर्शन के लिए जाने ही नहीं दे रहे हैं और रास्ता डाइवर्ट किया गया, इतना ज्यादा डाइवर्ट किया गया है कि लोगों को बताने के लिए यहाँ के प्रशासन कह रही है, आप लोकल से पूछ लीजिए, प्रशासन खुद नहीं बता पा रही हमें डाइवर्जन किधर से किया है क्या नहीं किया, बल्कि ये व्यवस्था प्रशासन की होती है। रूट डाइवर्जन का चार्ट आपको नहीं मिल पा रहा है, कहाँ से जाना है? चार्ट भी नहीं मिल पा रहा है, ना ही कोई बता पा रहे हैं किधर से जाना है, वो लोकल पे ठोक दे रहे हैं कि आप इनसे पूछ लीजिए। तो एक दूसरे पर क्या थोप रहे हैं बात को, आप समझ नहीं पा रहे कहाँ से जाना? हाँ, रास्ता नहीं बताया जा रहा है, रास्ता प्रॉपर पता नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन को एक चार्ट के माध्यम से भी बताना चाहिए या किसी की पूछताछ काउंटर खोल देना चाहिए कि हाँ इस तरीके से जाइए या इस रास्ते से जाइए। रास्ता नहीं पता, इसलिए हम लोग को परेशानी हो रही है। जब काल भैरव के मंदिर में दर्शन करने ये पहुंचे तो क्या कहा गया है इससे? ये कुछ नहीं पता है, हमको लगता है ज्ञानवापी सर्वे के जो चल रहा है उसी के दृष्टिगत ये। काल भैरव जाने के लिए पूछा गया था, उन्होंने क्या बताया आपको, किस तरह से जाएंगे? उन्होंने बोला कि आप इस तरफ से नहीं जा सकते हैं, तो मैंने कहा कि इसके सिवा हम लोगों को कोई रास्ता नहीं पता है, तो उन्होंने कहा आप यहाँ के लोकल से पूछिए, लेकिन हम आपको इधर से नहीं जाने देंगे। तो आपको कुछ रास्ता मिला फिर जाने का? लोकल कोई पूछ रहे हैं तो कोई बता नहीं पा रहा, क्योंकि मेन रास्ता तो यही है जाने का, तो मिल नहीं पा रहा। तो ये वो श्रद्धालु हैं जो लगातार यहाँ पर खड़े हैं। हालांकि काशी विश्वनाथ मंदिर का तो दर्शन कर चुके हैं, पर काल भैरव मंदिर में जाना है, क्योंकि मान्यता है कि काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने के बाद काल भैरव तो काशी के कोतवाल हैं, उनके दर्शन से ही पूरे दर्शन की जो पुण्य होता है वो प्राप्त होता है। पर अभी जो स्थिति यहाँ पर बनी हुई है वो ये है कि डायवर्जन तो किया गया है, पर इस डायवर्जन की जानकारी जो है एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों को नहीं है, जिससे सबसे ज्यादा परेशानी उन श्रद्धालुओं को हो रही है जो यहाँ पर बाहर से आए हैं। दुकानदार अभी मौजूद होंगे, दुकानें लगा के खड़े होंगे, आमतौर पर लोकल लोग ही होते हैं वो आसपास जिनकी दुकानें लगी होती है, उनसे जरा पूछेगा कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से उनको क्या कोई निर्देश दिए गए, क्या उनको जानकारी दी गई? क्योंकि अब श्रद्धालुओं से तो बोला जा रहा है कि लोकल लोगों से पूछ लीजिए, लेकिन क्या वो बातचीत लोकल लोगों से भी की गई? क्या वो मैनेजमेंट वहां भी की गई? देखिए अधिकतर दुकानें जो है वो यहाँ पर बंद दिख रही हैं। कुछ माला फूल की दुकानें हैं, हम उनसे एक बार बात करने का प्रयास करेंगे कि उन्हें कब जानकारी हुई, उन्हें पता चला कि डायवर्जन है। भाई साहब, आप लोग माला फूल यहाँ पर बेचते हैं, ये बताइए आप लोगों को कब जानकारी हुई कि डायवर्जन बंद है? सुबह से आए तो दुकान देखिए बंद था, और क्या पहले से कोई जानकारी नहीं दी गई? नहीं, पहले से कोई जानकारी नहीं। कल जब दुकान बंद करके आप रात में गए होंगे तो उसमें कोई जानकारी नहीं? कोई जानकारी नहीं थी। तो आप देख सकते हैं ये माला फूल की दुकान लगाने वाले लोग हैं, इनको भी कोई जानकारी नहीं थी। जैसे कि मैं पहले भी बता रहा था कि कल आधी रात तक ऐसा कोई भी प्रेस नोट जारी नहीं हुआ, रूट डायवर्जन नहीं जारी हुआ। ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की सबसे बड़ी कमी है कि अगर आप कोई भी रूट डायवर्जन करते हैं, जब कोई वीआईपी आता है, कोई भी व्यक्ति आता है, तो उसमें रूट डायवर्जन जारी होता है, ट्रैफिक विभाग रूट डायवर्जन जारी करता है, कहाँ नो एंट्री है, कहाँ से जाना है, कैसे निकलना है, वो सारी चीजें जारी करता है। पर कल आधी रात तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई और आज सुबह यानी कि लगभग 5 बजे अचानक तेजी से फोर्स आती है और चारों तरफ बैरिकेडिंग लगा देती है और अचानक सभी को रोक देती है। तो ये कहीं ना कहीं से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का एक हम फेलियर मानेंगे कि अगर आपको पता था यहाँ पर कमीशन होना है, इस बात को कोर्ट पहले आदेश दे चुका था, उसके बावजूद भी आपको अगर इस तरीके की तैयारी करनी थी तो इसकी जानकारी आम पब्लिक को क्यों नहीं दी गई? मीडिया जानकारी सुशांत, मीडिया को भी इसकी जानकारी नहीं दी गई थी कि आपको आधे किलोमीटर पहले रोक दिया जाएगा, आपको अंदर जाने की इजाजत नहीं होगी।